ताज़ा तरीन अपलोड्स की नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए घंटी के निशान को दबाना ना भूलें। श्री परमा एकादशी महात्म्य। लौंद मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी। श्री युधिष्ठिर जी बोले, हे जनार्दन, आप अधिक अर्थात लौंद मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम तथा उसके व्रत की विधि बतलाइए। श्री कृष्ण बोले, हे राजन, इस एकादशी का नाम परमा है। इसके व्रत से समस्त पाप क्षय होकर इस लोक में सुख तथा परलोक में मुक्ति दिलाते हैं। इसका व्रत पूर्वोक्त विधि से करना चाहिए और भगवान विष्णु की धूप दीप नैवेद्य पुष्प आदि से पूजा करनी चाहिए। इस एकादशी के विषय की मनोहर कथा जो कि महर्षियों के साथ काम्पिल्य नगरी में हुई थी, कहता हूँ, आप ध्यान पूर्वक इसका श्रवण कीजिए। काम्पिल्य नगर में सुमेधा नाम का एक ब्राह्मण रहता था। उसकी स्त्री अत्यंत पवित्र तथा पतिव्रता थी। वह किसी पूर्व पाप के कारण अत्यंत दरिद्र थी। उसे भिक्षा मांगने पर भी नहीं मिलती थी। वह सदैव वस्त्रों से रहित होते हुए भी अपने पति की सेवा करती रहती थी। वह अतिथि को अन्न देकर स्वयं भूखी रह जाती थी और पति से कभी किसी वस्तु की मांग नहीं करती थी। जब सुमेधा ने अपनी स्त्री को अत्यंत दुर्बल देखा तो वह बोला, हे प्रिय, जब मैं धनवानों से धन मांगता हूँ तो वह मुझे नहीं देते। गृहस्थी केवल धन से चलती है, अब मैं क्या करूं? इसलिए यदि तुम्हारी राय हो तो मैं परदेश जाकर कुछ उद्योग करूं, क्योंकि विद्वानों ने उद्योग की प्रशंसा की है। इस पर उसकी स्त्री विनीत भाव से बोली, हे प्राणनाथ, मैं आपकी आज्ञा की चेरी हूं। पति अच्छा हो या बुरा हो, जो कुछ भी कहे पत्नी को वही करना चाहिए। मनुष्य को पूर्व जन्म के कर्मों का फल मिलता है। सुमेरु पर्वत पर रहते हुए भी मनुष्य को बिना भाग्य के स्वर्ण नहीं मिलता। पूर्व जन्म में जो मनुष्य विद्या और भूमि दान करते हैं, उन्हें इस जन्म में विद्या और भूमि मिलती है। विधाता ने भाग्य में जो लिखा है वह टाले नहीं टलता। यदि कोई मनुष्य दान नहीं करता तो भगवान उसे केवल अन्न ही देते हैं। इसीलिए आपको इसी स्थान पर रहना चाहिए, क्योंकि मैं आपकी वियोग नहीं सह सकती। पति वगैरह स्त्री की संसार के माता पिता भाई ससुर तथा संबंधी निंदा करते हैं। इसीलिए हे प्राणनाथ, आपको उसी स्थान पर रहना चाहिए। एक समय कौंडिन्य मुनि उस जगह आए। उनको आते देखकर सुमेधा सहित स्त्री ने प्रणाम किया और बोले, हम आज धन्य हैं। आज हमारा जीवन आपके दर्शन से सफल हुआ। उन्होंने उसको आसन तथा भोजन दिया। भोजन देने के पश्चात पतिव्रता बोली कि हे मुनि, आप मुझे दरिद्रता का नाश करने की विधि बतलाइए। मैंने अपने पति को परदेश में धन कमाने से जाने को रोका है। मेरे भाग्य से आप आ गए हैं। मुझे पूर्ण निश्चय है कि अब मेरी दरिद्रता शीघ्र ही नष्ट होने वाली है। अतः आप हमारी दरिद्रता नष्ट करने के लिए किसी व्रत को बतलाइए। इस पर कौंडिन्य मुनि बोले कि मल मास की कृष्ण पक्ष की परमा एकादशी के व्रत से समस्त पाप, दुख और दरिद्रता आदि क्षय हो जाते हैं। जो मनुष्य इस व्रत को करता है वह धनवान हो जाता है। इस व्रत में नाच गान आदि सहित रात्रि जागरण करना चाहिए। कुबेर को श्री महादेव जी ने इसी व्रत को करने को कहा था। इसी व्रत के प्रभाव सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र को पुत्र, स्त्री और राज्य प्राप्त हुआ था। उस मुनि ने उसको एकादशी के व्रत की समस्त विधि कह सुनाई। यह मुनि फिर बोले कि हे ब्रह्माणी, पंचरात्रि व्रत इससे भी अधिक उत्तम है। परम एकादशी के दिन प्रातः काल नित्य कर्म से निवृत्त होकर विधि पूर्वक पंचरात्रि व्रत आरंभ करना चाहिए। जो मनुष्य 5 दिन तक निर्जन व्रत करते हैं वे अपने माता पिता और स्त्री सहित स्वर्ग लोक को जाते हैं। जो 5 दिन तक संध्या को भोजन करते हैं वे स्वर्गलोक को जाते हैं। जो मनुष्य स्नान करके 5 दिन तक ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं उन्हें समस्त संसार के भोजन कराने का फल मिलता है। इस व्रत में जो घोड़े दान करते हैं उन्हें तीनों लोक दान
करने का फल मिलता है। जो मनुष्य उत्तम ब्राह्मण को तिल सहित दान करते हैं, वे तिल की संख्या के बराबर विष्णु लोक में रहते हैं। जो घी का पात्र दान करते हैं, वह सूर्य लोक को जाते हैं। जो 5 दिन तक ब्रह्मचर्य पूर्वक रहते हैं, देवांगनाओं के साथ स्वर्ग जाते हैं। ब्रह्माणी, तुम अपने पति के साथ इसी व्रत को करो, उससे तुम्हें सिद्धि प्राप्त होगी, अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होगी। कौंडिन्य मुनि के कहे अनुसार उन्होंने परमा एकादशी का 5 दिन तक व्रत किया। व्रत समाप्त होने पर उसने देखा कि राजकुमार उसके सामने खड़े हैं। राजकुमार ने एक उत्तम घर जो कि सब वस्तुओं से सजा हुआ था, रहने के लिए उन्हें दिया। राजकुमार उसको 1 ग्राम देकर अपने महल को चले गए। वह दोनों इस व्रत के प्रभाव से इस लोक में अनंत सुख भोगकर अंत में स्वर्ग लोक को गए। श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, जो मनुष्य परमा एकादशी का व्रत करता है, उसे समस्त तीर्थों व यज्ञों आदि का फल मिलता है। जिस प्रकार संसार में 2 पैरों वालों में ब्राह्मण, 4 पैरों वालों में गौ, देवताओं में इंद्रराज श्रेष्ठ है, उसी प्रकार मासों में अधिक अर्थात लौंद का मास उत्तम है। इस महीने में पंचरात्रि अत्यंत पुण्य देने वाली है। इस महीने में पद्मिनी और परमा एकादशी भी श्रेष्ठ है। उनके व्रत में समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। अतः दुर्बल मनुष्य को एक व्रत जरूर करना चाहिए। जो मनुष्य अधिक मास स्नान तथा एकादशी व्रत नहीं करते, उन्हें आत्महत्या का पाप लगता है। यह मनुष्य योनि बड़े पुण्यों से मिलती है, इसीलिए मनुष्य को एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। ये युधिष्ठिर, जो आपने पूछा था सो मैंने आपको बतला दिया। अब आप इस व्रत को भक्ति सहित कीजिए। जो मनुष्य अधिक मास अर्थात लौंद की परमा एकादशी का व्रत करते हैं, वह स्वर्ग लोक में जाकर इंद्र के समान सुखों को भोगते हुए तीनों लोकों में वंदनीय होते हैं।